पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। पार्ट्स का मतलब क्या होता है? हिस्से। कंप्यूटर के कितने हिस्से हैं? अब आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर जो है वो कोई एक चीज़ नहीं है, वो कोई सिंगल थिंग नहीं है, वो पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया है। ओके, ये सेट है पूरा। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये सब कंप्यूटर्स के क्या है? पार्ट्स है। अगर इसका एक भी पार्ट नहीं हुआ तो हम क्या है? कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कोई भी अगर आप एक चीज़ इसकी घर पे लेके आ गए और बोले अब मैं कंप्यूटर को यूज़ करता हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, हमारे पास जो है वो कंप्यूटर्स के सारे पार्ट्स होना ज़रूरी है। अंडरस्टूड? तो यानी कि अ कंप्यूटर इज़ अ मेड अप ऑफ अ डिफरेंस पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया है। अब हम आज क्या करेंगे? आज हम देखेंगे कि ये पार्ट कौन कौन से हैं और वो किस तरह से दिखाई देते हैं। सी ना, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है मॉनिटर। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? मॉनिटर। और वो देखो इस तरह से दिखाई। नाउ अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। नाउ इसका सेकंड पार्ट है कीबोर्ड। देखो ये इस तरह से दिखाई देते हैं कीबोर्ड। इसके ऊपर क्या है? सारे कीज है। ठीक है, तो ये है इसका सेकंड पार्ट कीबोर्ड। नाउ इसका थर्ड पार्ट है माउस। थर्ड पार्ट क्या है इसका? माउस। ये इसका थर्ड पार्ट है और ये इस तरह से दिखाई देता है। नाउ इसका फोर्थ पार्ट है CPU। ये है इसका फोर्थ पार्ट। ठीक, और ये इस तरह से दिखाई देता है। नाउ इसका फिफ्थ पार्ट है स्पीकर। इसका फिफ्थ पार्ट क्या है? स्पीकर। और ये इस तरह से दिखाई देता है। नाउ इसका सिक्स पार्ट क्या है? प्रिंटर। ये है इसका सिक्स पार्ट। ना यहाँ क्या है? मतलब कि बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर कंप्यूटर बनाया गया है। सी है ना, तो हमने देखा कि कंप्यूटर के कितने पार्ट अभी हमने देखे। आज इसके 6 पार्ट है। इसके और भी पार्ट हो सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि इसके सिर्फ 6 ही पार्ट है। वहाँ पर लिखा है द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर। ओके, तो इसके 6 पार्ट ही है ऐसा नहीं है, इसके और भी ज़्यादा पार्ट हो सकते हैं। अब इसके कुछ पार्ट क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मतलब कि अगर वो पार्ट्स ना हो तो हम क्या है? काम ही नहीं कर सकते। और कुछ पार्ट इसके ऐसे होते हैं कि जिसे हमें जब ज़रूरत हो तभी हम उसे अटैच करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल इसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वो इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं 4 इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं? वो है आपका मॉनिटर। ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये होना ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट आपका है सेकंड पार्ट इसका कीबोर्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी होना चाहिए हमारे पास। नाउ थर्ड है इसका माउस। ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हमारे पास होना चाहिए। और फोर्थ है हमारे पास CPU। ये जो पार्ट है, ये जो 4 पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे पास ये 4 पार्ट्स नहीं हुए तो क्या है? हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? ये 4 पार्ट होना बहुत ज़रूरी होते हैं कंप्यूटर के। नाउ इसके जो ये पार्ट है, अब नेक्स्ट जो हमने पार्ट पढ़े थे इसका फिफ्थ स्पीकर। इसको जो है वो अगर हमको जब ज़रूरत हो तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद प्रिंटर 6 पार्ट भी इसका ऐसा ही है कि जब हमें इसको यूज़ करना हो तब हम उसमें अटैच करके उसके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जो है मॉनिटर, नाउ कीबोर्ड, माउस और CPU, ये बहुत ज़्यादा ही इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये होना हमारे पास ज़रूरी होता है। तो आज हमने क्या देखा? पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर कौन कौन से हैं, ठीक है, और वो किस तरह से दिखाई देते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसके पार्ट्स के यूजेस, मतलब ये पार्ट्स किस लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तब तक के घर पे जो है वो स्टडीज़ कीजिए। कंप्यूटर के पार्ट्स को जो है वो आपको लर्न करना है विथ स्पेलिंग के साथ। कंप्यूटर के पूरे 6 जो पार्ट है आपको उसकी
जो है वो याद करना है विद स्पेलिंग के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।